आप सभी एक दूसरे को कह दीजिए कि जो आज का वचन है, बोलिए आपका आज का वचन आपके लिए है। एक दूसरे की तरफ हाथ करके कह दीजिए आपके लिए है। हम विश्वास करते हैं आज का वचन हर एक बेटे के लिए बरकत का कारण बनेगा, खुशियां लेके आएगा, सोना फल लेके आएगा। आमीन। आइए हम वचन में चलते हैं। पवित्र बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे तो उन्होंने अपने चेलों के साथ ये वादा किया था कि अब मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिहाड़े मुर्दों में से जी उठूंगा, और जब मैं जी उठूंगा तो आपके पास आऊंगा। ऐसे हुआ, पवित्र बाइबल में लिखा है। तो वचन में ये लिखा है कि 40 दिन 40 रात प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ रहे, और 41वें दिन एक जगह में जाकर 500 लोग थे वहां पे, और 500 लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा, अब मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं, और आप अपने घर में रहना उतनी देर तक जो आपको मैंने सिखाया है वचन, उतनी देर तक वचन मत करना जितनी देर तक आप लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा ना आ जाए। मैं जब पिता के पास जाऊंगा तो वहां से मैं पवित्र आत्मा आपके लिए दूंगा। और जोएल नबी की पुस्तक में लिखा है तो उसकी 28 में कि बच्चे बच्चे का पवित्र आत्मा उड़ेल दिया जाएगा। और आज हम देखते हैं इस धरती पर बच्चे बच्चे के ऊपर पवित्र आत्मा आ चुका है। और जब पवित्र आत्मा आ जाता है तो परमेश्वर की शक्ति आती है। हर वो बेटे के अंदर, हर वो बेटी के अंदर, हर वो बच्चे के अंदर जो पवित्र आत्मा ले लेता है। आज इस धरती पर कुछ ऐसे हमारे भाई बहन हैं जिनको पवित्र आत्मा का पहचान नहीं है, पवित्र आत्मा को नहीं जानते। जब वो पवित्र आत्मा को नहीं जानते तो प्रभु यीशु मसीह को कैसे जानेंगे? जिस दिन उन्होंने पवित्र आत्मा को जान लिया उस दिन प्रभु यीशु मसीह को भी जान लेंगे। क्योंकि जो पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर का आत्मा है। वो उन लोगों के ऊपर आता है जो लोग, चाहे उसकी जात जैसी भी हो, किसी भी कौम का हो, उसके ऊपर पवित्र आत्मा आता है जो प्रभु यीशु मसीह पर निश्चय करता है, विश्वास करता है। और आज हम आपको पवित्र बाइबल के बीच से हम आपको पहचान कराएंगे पवित्र आत्मा की, और ये पहचान कराएंगे कि
पवित्र आत्मा कैसे हमको लेना चाहिए, किसके ऊपर आता है, कैसे हम मान सकते हैं परमेश्वर से पवित्र आत्मा को। आज हम पवित्र आत्मा के विषय में हम ये वचन करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हम देखेंगे प्रेतों के काम पंजाबी की पुस्तक में रसूला ने करता 1:8 में। धरती पर बहुत से ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि चमत्कार नहीं होता। चमत्कार होते हैं, शुरू से होते आ रहे हैं, शुरू से होते आ रहे हैं। पवित्र बाइबल में लिखा है। हम ये मानते हैं, हमको मालूम नहीं है और मेरे भाइयों बहनों को मालूम नहीं है। पवित्र बाइबल पूरा पवित्र चमत्कारों से भरा हुआ है। पवित्र बाइबल में परमेश्वर के दासों ने, यानी कि परमेश्वर ने अपने दासों को इस्तेमाल किया और समंदर के 2 भाग कर दिए। सूखे पत्थरों में से पानी निकाल दिया। किससे? परमेश्वर ने अपने दास को इस्तेमाल किया था। समंदर के 2 भाग अपने आप नहीं हो सकते, वही कर सकता है जो दुनिया का मालिक है। और उसने अपने दास मूसा को इस्तेमाल किया था और समंदर के 2 भाग कर दिए थे। सूखे पत्थरों में से पानी निकाल दिया था। और ये इस जगह पे भी जो परमेश्वर के दास है, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, यहां पे भी चमत्कार हो रहे हैं। अब हम देखेंगे प्रेतों के काम 1:8। हाँ बोलिए। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ क्या होती है? परमेश्वर की ताकत होती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी ने क्या कहा अपने चेलों को? जब तुम पवित्र आत्मा को पाओगे तो आप सामर्थ पाओगे, यानी कि ताकत आपके अंदर आ जाएगी। हालेलुया। तो आगे क्या लिखा है? और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह होगे। हाँ, देखिए मेरे भाइयों बहनों, ये शब्दों को बड़े ध्यान से सुनिए। ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह बैतलहम में जन्म लिया उसने, प्रभु यीशु मसीह ने, और उन्होंने रहना नासरत में शुरू किया। प्रभु यीशु मसीह उस टाइम नासरत शहर था, तो इस्राएल भी वहीं था। तो कई भाई बहन समझते हैं, पता नहीं जिस जगह पे प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया था वहां के लोगों के लिए ही उन्होंने जन्म लिया था। लेकिन यहाँ पे वचन में क्या लिखा है हम देखेंगे वचन को फिर दोबारा रिपीट कर। हाँ देखिए। और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की शोर तक और पृथ्वी की दूर तक, यानी कि कोने कोने तक मेरे गवाह होगे। आप कहते मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। किसको कहा? अपने चेलों को कहा कि ये एरिया है जिस जगह पे प्रभु यीशु मसीह रहते हैं, यानी कि इस्राइल और यरूशलेम, बैतलहम,
नासरी, यहाँ तो है प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, यहाँ रहते थे, लेकिन कहते कि जब तुम पवित्र आत्मा को पालोगे तो आप मेरे गवाह होगे। धरती के कोने कोने पर, धरती के कोने कोने पर आप मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। तो भाई मेरे भाई बहन ये कहते हैं कि इंडिया में प्रभु यीशु मसीह आए नहीं, तो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार आप कैसे कर रहे हैं? तो ये वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरा जो खुशखबरी का प्रचार है आप कोने कोने पे करोगे, धरती के कोने कोने पे करोगे आप, और आप मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का जो खुशखबरी का प्रचार है वो धरती के कोने कोने पर जा रहा है, दूर दूर तक उसका वचन जा रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है। तो लिखा है आगे 9 आयत, ये कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कहाँ उठा लिए गए? ऊपर। ऐसे देख रहे थे 500 लोग, और प्रभु यीशु मसीह उनके सामने कह रहे थे कि मैं अपने पिता के पास ऊपर जा रहा हूं। नीचे नहीं, ऊपर स्वर्ग में, जहां पिता परमेश्वर रहते हैं। कहते मैं ऊपर जा रहा हूं। आगे जल्दी बोलिए। और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। हाँ, जो बादल थे आकाश में, बादलों ने प्रभु यीशु मसीह को छुपा लिया। हाँ जी। उसके जाते समय, हाँ, उसके जाते समय, जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, हाँ, जब वो आकाश की तरफ ताक रहे थे, देख रहे थे, वो नीचे जो 500 लोग हैं उन्होंने देखा हमारे साथ बात कर रहे थे मिशन और जिन्ना। आकाश के बीच जो बंदर है, बादल है, उनके बीच छुपा लिए गए हैं, और 500 लोग देख रहे थे। तो देखो, हाँ देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए, सफेद यानी कि चिट्टे वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए, उन लोगों के पास आ खड़े हुए, और उनसे कहा, उन लोगों से कहा, हे गलीली पुरुषों, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? आकाश की तरफ देख रहे हो? यही जो यीशु ऊपर आकाश के बदलों के बीच छुप गया है, उठा लिया गया है, जिसने तुम्हें उसे स्वर्ग को जाते देखा है, आप लोगों ने उसको स्वर्ग में जाते हुए देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। हालेलुया। स्वर्गदूत परमेश्वर के कह रहे हैं कि वो दोबारा फिर आएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आप लोगों से बात कर रहा है। अजी ऐप बोल दीजिए। 12 आए आगे प्रेतों के काम हम देखेंगे प्रेतों के काम 2 की 1 में 2 की 1 आयत। जब पेंटिकोस्त का दिन आया, हाँ, फिर पेंटिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हाँ, सब लोग एक जगह इकट्ठे थे। कौन थे? वही लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में जाते हुए देखा था। वो लोग एक जगह इकट्ठे थे, हाँ जी। एकाएक आकाश से हाँ,
बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। हाँ, उस टाइम के दौरान में जब 500 लोग थे, 500 लोगों में से कम हो गए थे, वहां पे 120 लोग रह गए थे। क्यों? कई लोगों का विश्वास नहीं था, नेचा नहीं थी उनकी। आज भी जब हम प्रचार करते हैं, परमेश्वर के दासनियां प्रचार करते हैं, तो कहते हैं उन लोगों के ऊपर उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी जो प्रभु यीशु मसीह पर नेचा करता है, विश्वास करता है। उस टाइम के लोग 500 थे, लेकिन वहां पे देखा यहां पे बहुत देर हो गई, सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कोई प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा, कोई प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा। तो वहां से 380 लोग वहां से चले गए, उनका विश्वास नहीं था। आज भी चर्च में आते हैं ना कुछ लोग, वो सिर्फ वो देखने आते हैं, जब बीमारी, जो दर्द, जब कर्जे, जब कोई भी अपना कष्ट लेके आते हैं, दुख लेके आते हैं, जेकर उनकी उस टाइम ना सुनी जाए तो वापस मुड़ जाते हैं, वो चले जाते हैं वापस अपने घर को, क्योंकि पूरा विश्वास नहीं है। वो सिर्फ चंगाई लेने के लिए आए, सिर्फ देखने के लिए आए। ये नहीं उन्होंने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह मुक्ति दाता है, वो उद्धार करता है, वो प्रभुओं के प्रभु, राजों के राजा है, वो डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य हैं। पवित्र बाइबल में लिखा है। इंसान सिर्फ चंगाई लेने के लिए आता है तो वो चंगाई तो प्रभु देते ही है, वो तो अच्छा होता ही है, लेकिन जेकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह शुद्ध करना चाहता है, कोई पवित्र करना चाहता है, स्वर्ग को जाना चाहता है, तो उसको पूरी तरह प्रभु यीशु मसीह पर निष्ठा करनी पड़ेगी, विश्वास करना पड़ेगा, वो सदीपक जिंदगी पाएगा। हालेलुया। सदीपक जिंदगी का क्या होती है? सदीपक जिंदगी होती है सदा की जिंदगी, सदा की जिंदगी पाएगा वो। हालेलुया। फिर उस जगह पे क्या हुआ? अचानक आकाश से बड़ी आंधी की सी, आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ, सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे, जहां वो इकट्ठे हुए थे, गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें, उनको आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, वो पवित्र आत्मा के साथ भर गए, और जिस प्रकार हाँ, आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, उससे पवित्र आत्मा ने बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। वो अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। तो क्या कहा था प्रभु यीशु मसीह जी ने जाते समय, जब मैं पिता के पास जाऊंगा तो आप जब पवित्र आत्मा को मांगेंगे तो आपको मेरा पिता पवित्र आत्मा देगा। उन लोगों ने जिन्होंने विश्वास किया, वो एक रूम में, एक कमरे में प्रार्थना करते रहे, जो नेचा करते थे, विश्वास करते थे, उन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आ गया और वो पवित्र आत्मा के साथ भर गए, वो रूम भी भर गया। और पवित्र बाइबल का वचन कहता है उन्होंने आग सी जीभें देखी, उन्होंने देखी, और वो अन्य भाषा बोलने लगे, आज यहाँ पे कोई जब
अन्य भाषा बोलता है, वो स्वर्गीय शब्द बोलता है, तो जिनको नहीं मालूम, जो नया आता है वो ऐसे देखता है ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। जब वो पूरी तरह रूह में भर जाते हैं तो लोग, कई लोग, आज भी लोग बहुत बार कह रहे हैं, कहते हैं पता नहीं क्या करते हैं प्रभु यीशु मसीह के बंदे, प्रभु यीशु मसीह के लोग, ये तो पखंड कर रहे हैं। ये पखंड नहीं है, ये पवित्र बाइबल में लिखा है। ये पखंड नहीं है, ये तो पवित्र बाइबल क्लियर कर रहा है, ये कह रहा है पवित्र बाइबल, ये लिखा हुआ है। मैं अभी क्लियर करता हूं। वो पवित्र आत्मा के साथ जब बढ़ गए, वो अन्य भाषा बोलने लगे, तो क्या हुआ? 5 आयत, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से, आकाश के नीचे, जहां पे धरती पर, हर एक जाति में से, हर एक जाति में से भगत यहूदी, यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जेरूशलेम में रह रहे थे। जब ये शब्द हुआ, जब ये शब्द हुए, तो भीड़ लग गई, भीड़ वहां पे लग गई लोगों की, और लोग घबरा गए। लोग घबरा गए, आज भी घबरा रहे हैं, आज भी घबरा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? आज भी घबरा रहे हैं। ये परमेश्वर की शक्ति है, ये शक्ति है, ये पवित्र आत्मा है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था, क्योंकि हर एक किसी को यही सुनाई देता था, यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं, ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, बिल्कुल शांत होके वो लोग कहने लगे, देखो देखो ये जो बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? ये सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से, ये क्यों फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा, अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? सुना रहे हैं। वो हैरान हो गए लोग, जो बाहर के लोग थे, और जो रूम के अंदर थे वो पवित्र आत्मा के साथ भर गए। 120 जो बाहर के लोग थे वो हैरान हो गए, वो पूछ रहे हैं ये क्या है। तो आगे 9 आए, हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया, उस टाइम की जो जातें थी वो उन्होंने अपनी जातें बोली। आज की जातें हैं अपनी अपनी कौम की जातें हैं, उन्होंने अपनी जातें बोली। हम तो इतनी जातों के लोग इकट्ठे हुए हैं। आगे जो और यहूदिया और कप्पदोकिया और पुन्तुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लिबिया देश जो कुरेन के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले, कहते हम सभी ये देश है एक, और हम जब सभी जातों पातों में रहने वाले लोग हैं, और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? एक दूसरे से कहने लगे ये क्या हो रहा है? 13 आए, परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, दूसरों ने मजाक करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। कहते इन्होंने सुबह सुबह पी ली, ये नशे में झूम रहे हैं। ऐसे ऐसे जब रूह में बढ़ता है कोई भी भाई बहन तो वो झूमता है, तो वो लोग मजाक में कह रहे हैं इन्होंने तो पी
जिनको नहीं मालूम उसको नहीं मालूम, जिसको मालूम है उसको मालूम है कि हमने कौन सी पी है। जिसको मालूम है हमने कौन सी पी है वो झूमता है, घूमता है। हालेलुया। उन्होंने समझा पता कि ठेके की पी है। ठेके की जब हम इंसान सुबह पीता है तो दोपहर को उतर जाती है, जब शाम को उतरती है। तो जो हमारे परमेश्वर की जो हमारे परमेश्वर की जब वो पीता है, वो क्या पीता है? अमृत जल पीता है। वो जब परमेश्वर का अमृत जल पीता है जिसके ऊपर पवित्र आत्मा आ जाता है, वो कभी उतरती नहीं है, वो कभी उतरती नहीं है। हालेलुया। लोग तो घर वाले जो जेंट्स हैं, लेडीज भी होती है, बीच में कभी कभी लेडीज भी होती है, जेंट्स चोरी चोरी जाकर ठेके से शराब पीते हैं। कई लेडीज भी होती है चोरी चोरी लेके आती है। लेकिन मैं बताता हूं मेरे बड़े भाइयों, ये जो मेरे परमेश्वर की है, जो उतरते नहीं है सदा के लिए, ये वो है जो अपने घर में अपनी पत्नी को भी बुलाओ और पत्नी अपने पति को बुलाए और अपने बच्चों को भी बुलाए। हालेलुया। कोई डरने की बात नहीं है। आप अमृत जल पिला रहे हो अपनी घरवाली को, और घरवाली अपने परमेश्वर अपने पति को पिला रही है अमृत जल। उन्होंने अमृत जल पिया था, उन्हें अमृत जल उनके अंदर आ गया, पवित्र आत्मा आ गया। जब पवित्र आत्मा आ गया तो लोग मजाक करने लगे, हंसने लगे। वो क्या कह रहे हैं? कहते पी ले सुबह सुबह, इसका कोई टाइम नहीं है। अभी भी जब हम ये वचन को पूरा करेंगे तो बाद में जब हम उस परमेश्वर को पुकारेंगे तो यहाँ पे देखना कितने लोग पवित्र आत्मा के साथ बढ़ेंगे, रूह में बढ़ेंगे आज। और जिन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं आया, आज पवित्र आत्मा को पाकर जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। आइए हम देखते हैं प्रेतों के काम 5:32। हम इन बातों के गवाह हैं। और सुनो क्या लिखा है, हम इन बातों के गवाह हैं। किसके? जो पवित्र आत्मा जब आता है किसी के ऊपर, आप जितने भी हैं आपको मालूम है ये पहले बहन पवित्र आत्मा के साथ नहीं भरी थी, ये भाई पवित्र आत्मा के साथ नहीं भरा था। और जितने भी यहाँ पे आप गवाह बन जाओगे प्रभु यीशु मसीह के कि सचमुच मैंने देखा है ये लड़की पहले पवित्र आत्मा के साथ नहीं भरी थी, ये भाई पवित्र आत्मा के साथ नहीं भरा था, लेकिन मैंने देखा इसको बातें हो गई। हालेलुया। हाँ जी। हम इन बातों के गवाह हैं। हम इन बातों के गवाह हैं। वैसे ही पवित्र आत्मा भी, वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, हाँ, उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। जो उनकी आज्ञा मानते हैं, जो आज्ञा मानते हैं उसे पवित्र आत्मा दिया है। जो मेरी बहन, जो मेरा भाई चर्च में आता है, जो आज्ञा को मानता है, हुक्म मानता है, वचन को मानता है, वो मानता है कि प्रभु यीशु मसीह मारे गए गाड़े के तीसरे दिहाड़े मुर्दों में से जी उठे। वो मानता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के एक लौते पुत्र है। जो ये निश्चय करता, विश्वास करता है, उसके ऊपर मेरे पिता परमेश्वर का आत्मा आता है, उसे पवित्र आत्मा दिया जाता है।
हालेलुया। हाँ जी, आगे। तैतीस आयत। ये सुनकर वे जल गए। क्या लिखा? ये सुनकर वो जल गए। जल गए कौन? देख लेते हैं क्या लिखा है। और उन्हें मार डालना चाहा। विरोधी 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 जल गए और प्रभु यीशु मसीह को मारने की प्लानिंग बना ली कि ये तो सभी लोगों को अपने पीछे लगा लेगा। इनके पीछे सारी दुनिया आ जाएगी। उस टाइम के लोग थे, उस टाइम के लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, ज्ञानवान थे। लिखा है इसमें वो क्या करते थे? उन्होंने कहा, प्लानिंग बना रहे थे कि इनको मार डाले। जे नहीं मारा तो ये सारी दुनिया को अपने पीछे लगा लेंगे। क्या मालूम उनको, क्या पता? जब पता होता कि ये परमेश्वर की तरफ से प्रभु यीशु मसीह आए हैं, ये पवित्र आत्मा के वसीले इन्होंने जन्म लिया है, तो वो प्लानिंग ना बनाते। पता नहीं ना, उनका भी कसूर नहीं है, पता ही नहीं है। जब किसी को पता नहीं है तो नहीं पता। जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते तो हम भी ऐसे ही, जैसे हमारे आज भाई बहन विरोध करती है, ऐसे हम भी करते थे। हम भी क्यों, हम क्यों जाएं? हम नहीं जाएंगे। उस टाइम हमको मालूम नहीं था। हम भी अपने जो हमारे भाई बहन कह रही है कि धर्म बदल जाता, हम भी कहते थे धर्म बदलता है। हम क्यों अपना धर्म बदलाए? हम अपना धर्म परिवर्तन क्यों बुलवाए? हम नहीं जाएंगे। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना, जब प्रभु यीशु मसीह को पहचाना, तब हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह धर्म परिवर्तन नहीं करते, वो मन परिवर्तन करते हैं। वो मन परिवर्तन करते हैं, वो धर्म परिवर्तन नहीं करते। हालेलुया। तो क्या मेरा नाम वही है जो पहले था नाम मेरा चेहरा वही है, मेरे हाथ वही, मेरा घर वही, मेरे माता पिता जो यहाँ के थे उनका नाम वही, मेरे भाई बहन का नाम वही। जिस दुकान से मैं अपने घर के लिए सामान लेता हूँ, वही दुकान का सामान खा रहा हूँ मूल्य का है। और जिस नल का मैं पानी पीता था सरकारी, वही नल का पानी पी रहा हूँ अभी भी। क्या मेरा धर्म परिवर्तन हो गया? नहीं, धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, मेरा मन परिवर्तन हुआ है। पहले मैं जुआ खेलता था, लॉटरी चलती थी यहाँ पे स्टार पे, लाखों रुपए का जुआ। बहुत पैसा मैंने कमाया अपनी जिंदगी में, मैं बिजनेसमैन था। जो भी बिजनेस किया मैंने नंबर 1 पे किया, आज भी कर रहा हूं। तो मेरे भाइयों बहनों, मैंने लाखों रुपया कमाया और लाखों रुपए का जुआ खेल जाता था। मैं जितना पैसा कमाता था खेल जाता था मैं। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी उस टाइम, अब नहीं। अब तो मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरी बुद्धि को अपने पवित्र लहू के साथ धो दिया। मुझे साफ कर दिया है पूरी तरह। पहले मैं गुस्सा बहुत करता था, कोई मेरे से बात करता था गुस्से की, तो मैं बात कम करता था, हाथ ज्यादा चलाता था। अब मैं बात सुनता हूं। अब वो बातें बीत गई है। वचन में लिखा है, मसीह में आप नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ
अब नया बन गया। हालेलुया। अब नया बन चुका है, मैं चेंज हो गया, मैं बदल गया। ये मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच कहता हूं। मैं सच कहता हूं। मैं उस टाइम इतना पापी था, इतने पाप गुनाह थे मेरे अंदर, सारे मेरे प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू के साथ धो दिए हैं। वचन में लिखा है पहला यूहन्ना 1:7 में कि प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू मनुष्यों के पापों गुनाहों को साफ करता है, और सचमुच उसके लहू ने मुझे साफ कर दिया, मुझे पाक कर दिया, मुझे पवित्र कर दिया। मैं आज पूरी तरह साफ हूं। हालेलुया। तो वचन में लिखा है, क्या लिखा है हम आगे जाकर देखेंगे। प्रेतों के काम 8:17 में। पंजाबी की पुस्तक 16 ने करता हूं। उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। हालेलुया। किसने हाथ रखे? प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने पवित्र आत्मा पा लिया था। जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने हाथ रखे, किसके ऊपर? जो विश्वास करते थे, निश्चय करते थे, उनके ऊपर हाथ रखे तो उन्होंने पवित्र आत्मा को पा लिया। आज भी आप पवित्र आत्मा को पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आगे आगे देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। आगे 20 आए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपए से मोल लेने का विचार किया। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। हालेलुया। ये शमौन कौन है? एक तो पतरस शमौन था जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था। अब यहाँ पे ये शमौन नाम आया है। ये कौन है? ये जादूगर है। ये जादूगर शमौन है, और जादूगरी के साथ शमौन ने उन लोगों को अपने पीछे लगाया हुआ था। बहुत से अपने लोगों को पीछे लगाया हुआ था। जबकि जादूगरी चलती है, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, ये परमेश्वर को नहीं जानता था। इसके अंदर बुराई थी, ये पाप भरा हुआ था इसके अंदर। पवित्र बाइबल कहते हैं इनका मन सीधा नहीं था, ये पापी इंसान था, और अपनी जादूगरी से लोगों को लूटता था, उनको लूटता था जादूगरी के साथ। जब शमौन ने देखा जे पतरस और यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, ये यहां पे आए हैं, तो यहां बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, बीमार अच्छे हो रहे हैं, भूतों के झगड़े आजाद हो रहे हैं। इतने बड़े बड़े मिरेकल्स, इतने बड़े चमत्कार प्रभु यीशु मसीह के चेले दिखा रहे हैं, तो वो हैरान हुआ, वो हैरान हो गया। वो देखकर उसके मन में लालच आ गया, शमौन के अंदर लालच आया। उसने अपने घर से बहुत सारे पैसे लेके आया,
और बहुत सारे पैसे लेकर परमेश्वर के दास पतरस और यूहन्ना को देने लगा। तो कहता है कि हे परमेश्वर के दासों, जो चमत्कार आप कर रहे हो, आपने हाथ रखा, पवित्र आत्मा इन लोगों को मिला, मेरे को भी ये वरदान मुझे भी दीजिए। मैं आप लोगों को बहुत सारा पैसा देता हूं, ये लो पैसा मैं आपको देता हूं। तो पतरस और यूहन्ना ने अपने कपड़े फाड़ लिए। कपड़े अपने क्यों फाड़े? वो कहने लगे, पापी इंसान, तेरा मन सीधा नहीं है, पहले अपने मन को साफ कर। तू हमारे परमेश्वर का सामर्थ मूल्य लेने आया है, तू हमारे परमेश्वर की सामर्थ को खरीदना चाहता है। क्या तेरे पैसे नष्ट हो जाए और तू भी नष्ट हो। उनको मालूम था, उनको जानता था वो, तो जो इनके मुंह से शब्द निकले हैं, इनके मुंह में से जो शब्द निकले हैं, ये सच्चे शब्द मेरे को छू जाएंगे। जो इन्होंने कह दिया हो जाएगा। डर गया, उसने कहा, परमेश्वर के दासों, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ करो। उस शमौन ने कहा, जादूगर ने कहा, मुझे माफ करो, और जो पैसा मैं आपको दे रहा था, अब मैं पैसा नहीं दूंगा, मेरे को माफी दे दो। जैसे आपने मुंह से शब्द बोले मेरे लिए, वही शब्द वापस ले लो। प्लीज, मैं आपके लिए आगे हाथ जोड़ता हूं। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर के दास के मुंह से निकले हुए शब्द व्यर्थ नहीं जाते। इस जगह पे बहुत सी गवाही है, टूटी हड्डियां जुड़ी, 1,40,000 रुपए का खर्चा था, आज तक और रिपोर्टें पड़ी हुई है, और वो लड़का भी मौजूद है इस जगह पे, और रसौलियां निकली बहनों की, पत्नियां निकली, रिपोर्टें पड़ी हुई हैं। मेरे भाइयों बहनों, जब परमेश्वर ने अपनी सामर्थ हमें दी है, तो हम नहीं ये काम करते। ये काम हमारे परमेश्वर की सामर्थ करती है। पवित्र आत्मा काम करते हैं। हालेलुया। कितने भाई बहनों को ये वचन का पता चला, समझ लगी? ठीक है, खुदावन आपको बहुत बड़ी बरकत दे। यस गॉड।